नमस्कार दोस्तों, आवाज बिंदास चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई और रोचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की काल्पनिक कहानी। 2027 की दोपहर, मायावती से एक अनोखी मुलाकात। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसका वास्तविक घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। साल 2027 की एक तपती दोपहर थी। लखनऊ की सड़कें धूप से चमक रही थीं। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। शहर में हलचल तो थी, लेकिन दोपहर की गर्मी के कारण हर कोई जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता था। उसी दिन युवा पत्रकार आरव को एक महत्वपूर्ण संदेश मिला। उसे बताया गया कि उसे वरिष्ठ नेता मायावती से मुलाकात का अवसर मिल सकता है। यह उसके पत्रकारिता जीवन का एक बड़ा मौका था। उसने तुरंत अपनी नोटबुक, रिकॉर्डर और कैमरा उठाया और तय समय पर पहुंच गया। मुलाकात शुरू होने से पहले वहां का माहौल बिल्कुल शांत था। कुछ कर्मचारी अपने काम में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद मायावती वहां पहुंची। उन्होंने मुस्कुराकर आरव का स्वागत किया और बैठने का इशारा किया। आरव ने पहला सवाल पूछा, आज के युवाओं के लिए आपका सबसे बड़ा संदेश क्या है? उन्होंने शांत स्वर में कहा, हर युवा को शिक्षा, अनुशासन और मेहनत को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहिए। सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि लगातार प्रयास करने वालों को मिलती है। आरव ने उनकी बात ध्यान से अपनी डायरी में लिख ली। इसी दौरान बाहर मौसम अचानक बदलने लगा। तेज हवा चली और कुछ ही देर में बादल छा गए। गर्म दोपहर अचानक ठंडी हवा में बदल गई। खिड़की से आती बारिश की पहली बूंदों ने पूरे वातावरण को बदल दिया। आरव मुस्कुराया और बोला, मौसम भी कितनी जल्दी बदल जाता है। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन भी ऐसा ही है। कठिन समय हमेशा नहीं रहता। धैर्य रखने वाला व्यक्ति हर चुनौती का सामना कर लेता है। कुछ देर बाद चाय आई और बातचीत आगे बढ़ी। आरव ने पूछा, अगर आपको देश के युवाओं के लिए कोई नई पहल शुरू करने का अवसर मिले तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? उन्होंने कहा, मैं चाहूंगी कि हर युवा को अच्छी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर मिलें। जब युवा आत्मनिर्भर होंगे तभी देश और समाज भी मजबूत होगा। बातचीत के बीच कुछ छात्र भी मिलने आए। वे अपने भविष्य को लेकर उत्साहित थे और सलाह चाहते थे। सभी ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। उन्होंने छात्रों से कहा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और ईमानदारी भी उतनी ही जरूरी है। एक छात्र ने पूछा, अगर कभी असफलता मिले तो क्या करना चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, असफलता अंत नहीं होती, वह हमें बेहतर बनने का अवसर देती है। जो हार मान लेता है वही वास्तव में पीछे रह जाता है। छात्रों ने धन्यवाद दिया और प्रेरित होकर लौट गए। बारिश अब धीरे धीरे रुक चुकी थी। पेड़ों की पत्तियां चमक रही थीं। वातावरण पहले से कहीं अधिक शांत और सुंदर लग रहा था। आरव ने अपनी डायरी बंद की और सोचा कि आज की मुलाकात केवल एक इंटरव्यू नहीं, बल्कि जीवन की कई सीख लेकर आई है। उसने तय किया कि वह इस अनुभव को एक प्रेरणादायक काल्पनिक कहानी के रूप में लिखेगा, ताकि लोग इससे सकारात्मक संदेश ले सकें। यहीं से उसकी कहानी का सबसे रोचक हिस्सा शुरू होने वाला था।